हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई जेईई मेंस 2024 का जो रिजल्ट है वो फाइनली आ चुका है और अब सभी बच्चों के दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा है कि हमें एनआईटी के अंदर एडमिशन लेना है और एनआईटी में एडमिशन के लिए कम से कम कितनी रैंक होनी चाहिए और क्या हमें हमारी रैंक जो भी आई है जेईई मेंस में उसके हिसाब से कोई एनआईटी कॉलेज मिल सकता है क्या। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि आपको कितनी मिनिमम रैंक चाहिए होगी 2024 के अंदर अगर आपको एनआईटी में एडमिशन लेना है। और मैं सारी कैटेगरीज के लिए बताऊंगा, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, सभी के लिए बताऊंगा कि आपको कितनी रैंक चाहिए होगी एक एनआईटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए 2024 के अंदर। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगर आप जोसा काउंसलिंग 2024 में पार्टिसिपेट कर रहे हो, अगर आपको एनआईटी के अंदर एडमिशन चाहिए तो आपको इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना ही होता है। तो अगर आप जोसा में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो एक बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है उसके लिए जो कि मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको मिनिमम रैंक बता देता हूँ कितनी चाहिए एनआईटी के लिए 2024 में, फिर मैं आपको इससे रिलेटेड अपडेट देता हूँ। तो मिनिमम रैंक यहाँ पे मैंने आपके सामने लिख दी है एडमिशन्स के लिए। सेफर साइड स्कोर है, सेफर साइड क्लोजिंग रैंक फॉर 2024। अगर आपकी इतनी रैंक आई है तो आप सेफर साइड पे हो, आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि आपको एनआईटी के अंदर एडमिशन मिल जाएगा। ब्रांच कंफर्म नहीं है कि आपको कौन सी सीएस ब्रांच मिलेगी या फिर कौन सा एग्जैक्ट एनआईटी मिलेगा, लेकिन आपको एनआईटी का टैग जरूर मिल सकता है। इस पे आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। मैंने बिल्कुल बॉर्डर की रैंक डाली है। इसके अलावा अगले वीडियो में मैं सारी अलग अलग एनआईटीज जो 31 एनआईटीज हैं सबके कट ऑफ के साथ में भी ये शेयर कर दूंगा, तो आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि कौन सा एनआईटी मिल सकता है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अगर आपकी 70,000 रैंक के अंदर है तो आपको एनआईटी के अंदर एडमिशन मिल सकता है, आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो 75,000 रैंक के अंदर, ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे 85,000 रैंक के अगर अंदर आई है, ये ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूँ मैं, ऑल इंडिया रैंक AIR जिसको हम CRL रैंक भी बोलते हैं। और एससी कैटेगरी के अगर आप बच्चे हो तो आपकी 2,20,000 अगर CRL है, ये मैं लास्ट राउंड की क्लोजिंग रैंक बता रहा हूँ, अगर इसके बाहर है आपकी तो आपका मुश्किल होने वाली है आपके लिए एनआईटी के अंदर, लेकिन आपके GFTIs और अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस के ऑप्शन तब भी खुले रहेंगे। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 4.5 लाख रैंक के अंदर अगर आपकी है तो आप एनआईटी में एडमिशन एक्सपेक्ट करके चल सकते हो और आप अपनी चॉइस फिलिंग उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हो। अब दूसरी चीज़ जो मैं आपको जोसा के लिए बताने जा रहा था, एक बहुत ज़रूरी एडवाइस, अगर आप जोसा 2024 में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, सभी जेईई मेंस 2024 वाले बच्चे ऑलमोस्ट पार्टिसिपेट करते ही हैं, तो जोसा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो जोसा के अंदर टोटल 2000 ऑप्शंस होते हैं। अभी जब आप काउंसलिंग करने जाओगे तो आपके सामने 2000 ऑप्शंस खुलेंगे काउंसलिंग के अंदर, ठीक है। तो आपको उसके लिए अभी से तैयारी करके रख लेनी है, सारी चीज़ें रिसर्च करके रख लेना है, क्योंकि एट द एंड अगर आखिरी टाइम पे आप जाओगे काउंसलिंग के टाइम पे चॉइस फिलिंग करने, सारी डिटेल्स आप जो वहाँ लास्ट टाइम पे करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और जल्दीबाजी में गलतियाँ होती हैं और कई बार तो लोग सही से सारी चीज़ें लेके भी नहीं जाते और गलत प्रोसेस करके आ जाते हैं। तो उसका स्टेप मैं आपको बता देता हूँ, इसको नोट करके रख लो। प्रिपेयर योर कॉलेज रिपोर्ट। आपको अपनी कॉलेज रिपोर्ट अभी से प्रिपेयर करके रख लेनी है। आप फिल्टर कर लो कॉलेजेस, जो आपकी रैंक, आपकी जो भी कैटेगरी, आपका जो भी होम स्टेट है, आप देखो उसके हिसाब से आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। जब आप रिपोर्ट बना लोगे तभी आप सही से जाके चॉइस फिलिंग कर पाओगे और सारी पूरा जो प्रोसेस है काउंसलिंग का वो सही बेहतर तरीके से कर पाओगे। तो उसके लिए कॉलेज रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है। स्टेप 2 क्या है कि आप सबसे पहले तो जोसा सीसैब के अंदर आप वो बनाओ कि आपको कौन सा एनआईटी, कौन सा ट्रिपल आईटी, कौन सा GFTI मिल रहा है। इसके बाद और बहुत सारी स्टेट काउंसलिंग होती हैं, जैसे जैक दिल्ली हो गई, जैक चंडीगढ़ हो गई, UPT हो गई, MHCT हो गई, अलग अलग स्टेट में। तो उसमें देखो आपको कौन सा बेहतर कॉलेज मिल रहा है। कई बार क्या होता है कि बच्चे को जोसा सीसैब के अंदर इतना अच्छा ऑप्शन नहीं मिल पाता है, लेकिन स्टेट में अच्छा ऑप्शन बन जाता है। तो स्टेट काउंसलिंग देखो आपकी कौन सा स्टेट काउंसलिंग में आपको और अच्छा अलॉटमेंट मिल सकता है और उस काउंसलिंग के अंदर भी पार्टिसिपेट करो। स्टेप 3 है डू द चॉइस फिलिंग इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी चॉइस फिलिंग बहुत बेहतर तरीके से करनी है। अगर आपने इसमें गलती कर दी, कोई भी एक गलती कर दी ना, तो अलॉटमेंट नहीं होता है, या फिर कई बार बिल्कुल बेकार कॉलेज में आपको बिल्कुल लोअर ब्रांच अलॉट हो जाएगी। तो गलती की गुंजाइश ना रहे, इसलिए सारी चीज़ें कर लो। चॉइस फिलिंग जो है, अगर आपने जब ये रिपोर्ट रेडी कर ली है, इसके बाद आपको पूरा सेट करना है
कि कौन सा जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, कौन सा ऊपर रखना है, कौन सा नीचे रखना है। अच्छा, अगर अब आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है, काउंसलिंग आप पहली बार करने जा रहे हो, तो गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि सब पहली बार कर रहे होते हैं, बच्चे या पेरेंट्स। तो गलती ना हो आपसे, या अगर आप ऐसा चाहते हो कि जो आपका जो चॉइस फिलिंग है वो सबसे बेहतर तरीके से हो, पूरी आपकी रिपोर्ट्स आपको नहीं पता कैसे तैयार करी जाएंगी, क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस हैं इंडिया भर के अंदर, तो आप कैसे वो फिल्टर करोगे, कौन सी काउंसलिंग में अप्लाई करना है, ये आपको कोई आइडिया नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए हमने बनाया है एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम, और ये हम 2017 से चलाते आ रहे हैं, और इस प्रोग्राम के थ्रू हज़ारों बच्चों की NITs, IITs, IIITs, GFTIs में पहुंचने में मदद करी है। तो इस प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि आप जो एक्सपर्ट काउंसलर्स हैं वो आपकी प्रोफाइल की डिटेल एनालिसिस करते हैं और रिसर्च करते हैं, जो आपका रैंक है, जो आपका कैटेगरी रैंक है, और जो आपका होम स्टेट है, उसके हिसाब से पूरी आपकी रिसर्च करी जाती है कि आपको जोसा में क्या मिलेगा, CSAB में क्या मिलेगा, और आपको जैक दिल्ली में क्या मिलेगा, जैक चंडीगढ़ में क्या मिलेगा, और आपको ये 8-10 रिपोर्ट्स भी शेयर करी जाती हैं कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। तो ये पूरी कॉलेज रिपोर्ट वाला काम, पूरी कॉलेज रिपोर्ट्स आपको मिलती हैं डिटेल्ड। इसके बाद ये डिटेल्ड रिपोर्ट हैंड ओवर करने के बाद एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि आपको अब कौन सी काउंसलिंग में सबसे बेहतर कॉलेज मिल सकता है, और आपको कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसके बाद आप उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो। फिर सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैंने अभी हाईलाइट भी करी थी, कि जो पूरा काउंसलिंग का आपका चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है, पूरी जो काउंसलिंग होगी वो एक्सपर्ट के द्वारा किया जाता है। तो आपके जो गलतियों के चांसेस हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। जो पूरी ऑर्डरिंग है कि कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है, कौन सा कॉलेज नीचे रखना है, कितने कॉलेज लिस्ट के अंदर रखने हैं, कैसे कैसे पूरा प्रोसेस रहेगा, 10 कॉलेज भरने हैं, 20 भरने हैं, 30 भरने हैं, 50 भरने हैं। बच्चे बहुत गलती कर देते हैं, कोई 100 भर देता है, कोई 200 भर देता है, और कोई 20 ही भरता है या 10 ही भरता है, जिसकी वजह से अलॉटमेंट नहीं आते हैं, और ये गलतियां मतलब ऑटोमेटिक हो जाती हैं, क्योंकि पहली बार कर रहे हैं, कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये जायज़ हैं, गलतियां अपने आप हो जाती हैं। तो जब आप ये पूरा एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करते हो, तो ये पूरा जो प्रोसेस है ना आपका काउंसलिंग का, कॉलेज रिपोर्ट से लेके आपकी चॉइस फिलिंग, ऑर्डरिंग, हर चीज़ एक्सपर्ट करते हैं। तो आपकी ये सारी गलतियों के चांसेस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं, और आप पहले नहीं हो, हज़ारों बच्चों को एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। आप मैंने 2023 के कुछ बच्चों का यहाँ पे डिटेल भी डाल दिया, आप देख सकते हो कि किसी को कोई IIT धनबाद गया, कोई NIT ट्रिची में सिविल किसी को मिली, किसी को बिट्स पिलानी मिला, किसी को NIT कुरुक्षेत्र मिला। तो यहाँ पे तो कुछ मैंने डिटेल्स ऐड करी हैं। इसके अलावा आप हमारे एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के ये अलॉटमेंट लेटर्स भी देख सकते हो, IIITs के, NITs के, बहुत सारे अलॉटमेंट लेटर्स हैं, यहाँ मैंने कुछ एंटर किए हैं, आप देख लो। और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट careermargdarshan.org, careermargdarshan.org पे जाके सारी डिटेल्स देख सकते हो, कैसे एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ने पिछले सालों में कैसे बच्चों की मदद करी, और कैसे बच्चे जो गवर्नमेंट कॉलेज में, एक एवरेज गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे थे, उनको कैसे एटलीस्ट NIT तक, बहुत अच्छी ब्रांच नहीं मिली, लेकिन NIT तक पहुंचे, है ना। और जो NIT डिजर्व कर रहा था, NIT में कोर ब्रांच कर रहा था, उनको ये इन सारी गलतियों का जो सिनेरियो था ना, वो पूरा ख़त्म करके सब बेस्ट से बेस्ट कॉलेज के अंदर पहुंचे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो अलॉटमेंट लेटर्स। तो अगर आप भी एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो, हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से आप कनेक्ट कर सकते हो। ये हमारे एक्सपर्ट काउंसलर का यहाँ पे आपको नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है। और आप जब ये एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करते हो, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी सारी काउंसलिंग, चाहे वो जोसा हो, चाहे CSAB हो, चाहे जैक दिल्ली हो, जैक चंडीगढ़ हो, या XYZ कोई भी स्टेट काउंसलिंग हो, पूरा प्रोसेस जो है आपका कॉलेज रिपोर्ट से लेकर चॉइस फिलिंग तक का सब एक्सपर्ट्स आपको करके देते हैं। और आपकी जो सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने बताई कि बिकॉज एक आप काउंसलिंग कर रहे हो जो पहली बार करने जा रहे हो, और एक वहीं पर दूसरा है काउंसलर जो 1000+, 2000+, 3000+ काउंसलिंग कर चुका है। तो डिफरेंस तो होना ही है, यहाँ पे गलती के चांसेस नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो, तो दिस इज़ द नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अगर आपका कोई डाउट हो, और आप आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।